क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी घने जंगल में खड़े होते हैं और चारों तरफ सिर्फ पेड़ होते हैं, सन्नाटा होता है, हवा होती है, तो क्या वो पेड़ सच में चुप होते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो पेड़ बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को संदेश भेज रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, और ये सब हो रहा होता है आपके पैरों के नीचे, जमीन के अंदर, अंधेरे में। यह कोई कहानी नहीं है, यह विज्ञान है। और यह विज्ञान इतना हैरान करने वाला है कि जब पहली बार इसे दुनिया के सामने रखा गया तो लोगों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। बात है 1990 के दशक की। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में एक युवा वैज्ञानिक काम कर रही थी। नाम था सुजान सिमर्ड। वो एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रही थी जो बहुत साधारण लगता था, लेकिन था बिल्कुल नहीं। सवाल यह था, क्या पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने जंगल के पेड़ों की जड़ों में एक खास रेडियो एक्टिव कार्बन छोड़ा और फिर इंतजार किया। कुछ घंटों बाद जो हुआ उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। वो कार्बन जो एक पेड़ की जड़ों में था, वो दूसरे पेड़ में पहुंच गया था। जमीन के नीचे एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हर पल काम कर रही है। इसे कहते हैं माइकोराइजल नेटवर्क, यानी फफूंद का एक विशाल जाल जो पेड़ों की जड़ों से जुड़ा होता है। इतना बारीक, इतना फैला हुआ कि एक चम्मच मिट्टी में इस जाल की लंबाई कई किलोमीटर हो सकती है। पेड़ अपनी पत्तियों से सूरज की रोशनी लेकर जो शक्कर बनाते हैं, उसका एक हिस्सा इस फफूंद को देते हैं, और बदले में यह फफूंद पेड़ों को जमीन से पानी और खनिज पहुंचाती है। लेकिन यह सिर्फ लेन देन नहीं है, यह कुछ और भी है। यह एक संचार तंत्र है, एक इंटरनेट है, जंगल का अपना इंटरनेट। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया, वुड वाइड वेब। अब सोचिए, जब जंगल में कोई पेड़ किसी कीड़े के हमले से परेशान होता है तो वो इस नेटवर्क के जरिए बाकी पेड़ों को सतर्क करता है, एक रासायनिक संदेश भेजता है, और आसपास के पेड़ उस संदेश को पाकर अपनी पत्तियों में ऐसे रसायन बढ़ा देते हैं जो कीड़ों को पसंद नहीं। सुजान सिमर्ड ने पाया कि जंगल में कुछ पेड़ होते हैं जो बाकी सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। सैकड़ों पेड़ों का नेटवर्क उनसे होकर गुजरता है। उन्होंने इन पेड़ों को एक नाम दिया, मदर ट्रीज, मां के पेड़। और यह नाम सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, यह सच है। जब एक मदर ट्री के आसपास उसी प्रजाति के छोटे छोटे नए पेड़ उगते हैं तो वो माँ का पेड़ उन्हें ज्यादा पोषण भेजता है। और जब एक मदर ट्री मर रही होती है, जब वो बूढ़ी होती है, जब उसे काटा जाने वाला होता है, तो वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा पोषण इस नेटवर्क के जरिए अपने बच्चों को दे देती है। जैसे एक माँ आखिरी वक्त में भी सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। यह सुनकर सुजैन की आंखें भर आई थीं, और शायद आपकी भी आ रही होंगी। लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह सफर आसान नहीं था। जब सुजैन ने पहली बार अपनी रिसर्च पब्लिश की तो लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कहा गया कि यह ज्यादा भावुक सोच है, कि पेड़ों में कोई भावना नहीं होती, कि यह सब महज रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यही नतीजे निकाले, और आज यह एक स्थापित विज्ञान है। पेड़ सोचते नहीं, यह सच है, लेकिन पेड़ महसूस करते हैं, पेड़ प्रतिक्रिया देते हैं, पेड़ साझा करते हैं, पेड़ बचाते हैं। अब एक और सच्चाई, दुनिया भर में हर साल 15 अरब पेड़ काटे जाते हैं। हर मिनट में एक फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल खत्म हो जाता है। और जब एक मदर ट्री काटी जाती है तो उससे जुड़े सैकड़ों पेड़ों का नेटवर्क टूट जाता है। वो पेड़ अकेले पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे मर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन असल में हम एक पूरी सभ्यता को मिटा रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जो लाखों साल पुरानी है, जो हमसे बहुत पहले से इस धरती पर है, और जो हमसे कहीं ज्यादा समझदारी से जीती है। आज जब आप किसी पेड़ के पास से गुजरें तो एक पल रुकिए, उसकी छाल को छुएं, उसकी जड़ों के बारे में सोचें। सोचें कि इस वक्त भी आपके पैरों के नीचे अरबों धागों का एक जाल बिछा हुआ है, जिसमें संदेश बह रहे हैं, पोषण बह रहा है, और शायद कुछ और भी। जंगल चुप नहीं होता, हम बस सुनना भूल गए हैं। ये कहानी थी उस दुनिया की
जो हमारे पैरों तले है, उस जिंदगी की जिसे हम देख नहीं सकते, और उस रिश्ते की जो एक माँ और उसके बच्चों के बीच होता है, चाहे वो इंसान हो या पेड़।